हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पीडब्ल्यूएम पिन क्या होती है, पीडब्ल्यूएम पिन का क्या काम है और पीडब्ल्यूएम पिन का यूज़ करते हुए हम कैसे एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूएम पिन का मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो इसको जानने से पहले आपको डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को भी जानना होगा, तो हम उसको भी जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पीडब्ल्यूएम पिन को जानने से पहले हमें डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं इसको जानना ज़रूरी है। तो जानते पहले डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं जो कि डिस्क्रीट वैल्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा, या फिर हम कह सकते हैं या तो हाई होगा या फिर लो होगा, यानी इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। मतलब 0.5, 0.2, 0.9 ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा, या हम कह सकते हैं या तो वो हाई होगा या लो होगा। हाई और लो के बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि हम जो हमारे पास 0 होता है वो रिप्रेजेंट करता है लो को, और जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाई को। मतलब कि जब भी वोल्टेज की वैल्यू हाई होगी तो वो 1 आएगा, यानी अगर वोल्टेज की वैल्यू 5 होगी, 2 होगी, या जितनी भी उसकी ऑपरेशनल वोल्टेज है, तो उसका जब भी हम डिजिटल सिग्नल्स के रूप में करेंगे तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर जैसी वैल्यू हमारे पास 0 वोल्ट आ जाएगी तो वो यानी लो हो गया सिग्नल, तो वो हम कह सकते हैं उसको 0 से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम जब जैसे जानते हैं बाइनरी कोड 0 1 0 ऐसे फॉर्म में होते हैं, तो उसके अंदर हमेशा जब भी कोई 1 होगा वो हमेशा हाई को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 0 होगा वो लो को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर 0 1 फॉर्म होती है वो इसी तरीके से क्रिएट की जाती है कि यानी सिग्नल अभी हाई है तो यानी 1 हुआ, लो हुआ तो मतलब 0 हुआ। इसी तरीके से 0 1 क्या फॉर्म हुआ है। तो मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पे मैं अगर वोल्टेज और टाइम को एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। या तो 0 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट होगा टाइम के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब 0 टाइम है तो अभी 5 वोल्ट है, ठीक है। तो और ये 5 वोल्ट कंटिन्यू है। फिर जैसी टाइम हुआ ये 0 वोल्ट हो गई, फिर ये 0 वोल्ट कुछ टाइम तक है, फिर 5 वोल्ट हुई, फिर 0 कंटिन्यू है, फिर ऐसे हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि जब 1 सेकेंड हुआ तब भी 5 वोल्ट है, फिर 2 सेकेंड हुआ तो तब हमारे पास जो वोल्टेज थी वो 0 वोल्ट हो गई, फिर 3 पे भी 0 ही वोल्ट पे है, 4 सेकेंड का टाइम हुआ तब हमारे पास 5 वोल्ट हो गई। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे ये वाला टाइम 0 है तो 0 पे कंटिन्यू है, फिर जैसे 4 सेकेंड हुआ फिर 5 पे चले गए तो 5 पे कंटिन्यू है, फिर इसके बाद फिर अगले पास हमारे पास 6 सेकेंड आएगा तो उसके बाद 6 सेकेंड पे 0 वोल्ट पे चली गई तो 0 पे फिर कंटिन्यू है, फिर 8 सेकेंड आएगा तो फिर ऊपर चली जाएगी यानी 5 वोल्ट पे। तो इस तरीके से ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो गाइज, अब जान लेते हैं एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ही होते हैं, पर किस टाइप के सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे पास कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं जो कि वेरी करते हैं स्मूथली ओवर द टाइम, यानी टाइम के साथ साथ वो बहुत आराम से स्मूथली वेरी करते हैं, और वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक रेंज के अंदर। जैसे हमारे पास 0 से लेके 5 वोल्ट की वैल्यू है। अगर मैं इसको मैं आपको वोल्टेज और टाइम की फॉर्म में दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पर लेकिन जो हमारा सिग्नल है वो 0 और 5 वोल्ट के बीच में ही है, यानी रेंज क्या है वो हुई हमारे पास 0 से लेके 5 वोल्ट। सो गाइस, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैल्यू हमारे पास 0 और 5 के बीच में भी वेरी करती जा रही है, फिर वो 5 वोल्ट से 0 होती जा रही है, फिर दोबारा से 0 से 5 हो रही है, फिर वापस से 5 से 0 हो रही है। पर आप सोचेंगे कि फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। बहुत फ़र्क है। इसमें क्या हो रहा है, या तो जैसे हमारे पास 2 सेकेंड आया तो 5 वोल्ट से 0 वैल्यू पहुंच गई, 4 सेकेंड आया तो हमारे पास वापस 5 वोल्ट पहुंच गई। इसमें ये नहीं कि वो यहाँ पर रुक गई। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे कि हमारे पास 0 सेकेंड है तो उस पर 0 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास 1 सेकेंड आया तो आप ये मान सकते हैं कि वो इस वैल्यू पे पहुंच गया। अब ये वैल्यू हमारे पास मान लो 1.5 वोल्ट हो गई, तो यानी हमारे पास 1 सेकेंड पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1.5 वोल्ट आ रही है। फिर हम 2 सेकेंड्स पे गए, 2 सेकेंड्स के बाद हमारे पास यहाँ पे मान सकते हैं 3.5 वोल्ट की आई। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे पास
2 सेकंड का टाइम आया उस पर 3.5 आई। फिर हम मान सकते हैं कि हमारे पास 4 सेकंड आया तो 4 सेकंड पे हमारे पास 5 वोल्ट की आई। यानी मैक्सिमम हमें कब मिल रही है, जब हमारे पास 4 सेकंड का टाइम हमें मिल रहा है तब हमारे पास मैक्सिमम 5 वोल्ट हुई है। यानी 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड यानी 4 सेकंड का टाइम लगा उसको मैक्सिमम 5 वोल्ट पे जाने पे। अब क्या होगा, जब ये 4 से दोबारा से 5 सेकंड पे आएगा तो कुछ वोल्टेज कम हो जाएगी, फिर 6 पे और कम हो जाएगी, फिर 7 पे और कम हो जाएगी, फिर 8 पे जाके वो 0 सेकेंड्स पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। यानी किस तरीके से वेरी कर रहा है, कंटिन्यूअस सिग्नल्स की फॉर्म में वेरी कर रहा है। यानी 1 सेकेंड जब टाइम था तब उसके पास 1.5 वोल्ट आई, 2 सेकेंड जब टाइम हुआ तब 3.5 आई, जब 4 सेकेंड का टाइम हुआ तब जाके 5 आई। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा था, नहीं, यहाँ पे तो ये था कि या तो 0 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट आएगा। अब यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम है तब भी 5 वोल्ट ही है कंटिन्यूअस, और यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम हुआ तब जाके 0 हुई, 3 सेकंड का तब भी 0 है, 4 सेकंड का है तो भी 5 हुई, तब जाके 5 हुई। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है, और इसी साथ वो साइकिल रिपीट करने लग जाएगी। सो गाइस, हमने जैसे कि जान लिया कि डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कि डिस्क्रीट वैल्यू के फॉर्म में होते हैं, या तो 0 या फिर 1। अब आप 1 का मतलब हमेशा ऐसा समझिए कि हाई और लो, ऐसे समझिए कि 0 होगा तो यानी लो होगा, 1 होगा तो यानी हाई होगा। अब ये हाई की वैल्यू 5 वोल्ट भी हो सकती है, 7 वोल्ट भी हो सकती है, 3.3 वोल्ट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा वो माइक्रो कंट्रोलर या फिर हम कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। अब जो एनालॉग सिग्नल्स होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं जो कि वेरी करता है टाइम के साथ साथ, जैसे कि हमने देखा। अब हम जानते हैं कि क्या माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो एनालॉग डेटा और कौन से डिजिटल डेटा किस पे काम करता है। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सिर्फ डिजिटल डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये एनालॉग सिग्नल्स और हमारे पास एनालॉग डेटा क्या दो अलग चीज़ है, इसको जानते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने बात की कि माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ डिजिटल डेटा पे काम करता है, पर आप सोचोगे एनालॉग डेटा क्या होता है और एनालॉग सिग्नल्स क्या दो अलग चीज़ है। बिल्कुल हाँ, ये दोनों अलग चीज़ है। मतलब एनालॉग का मतलब तो वेरिएशन है ही टाइम के साथ, वो तो बात सही है, पर जो सिग्नल्स और डेटा है इसका फ़र्क होता है। जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पास करंट और वोल्टेज के टर्म में होते हैं, यानी एक वेव फॉर्म की फॉर्म में होते हैं, जिसमें हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं जो कि 0 से 5 वोल्ट हुआ, या फिर करंट को वेरी कर रहे हैं। जब वो किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज होगा तो उसके अंदर करंट भी होगा, जब वोल्टेज वेरी करेगी तो करंट भी वेरी करेगा। और ठीक है, वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसलिए लिखा है क्योंकि एनालॉग है। ठीक है, ये हो गया सिग्नल की बात। अब डेटा क्या हुई, डेटा मतलब हुआ वो इन्फॉर्मेशन जो वो वोल्टेज कैरी कर रही है। अब आप ये सोचो कि अगर कोई वोल्टेज 0 वोल्ट है तो उसका मतलब वो क्या कैरी कर रही है कि वो अभी लो है, और जब 5 वोल्ट हुई तो इसका मतलब क्या है, वो क्या इन्फॉर्मेशन लो कैरी कर रही है कि वो हाई है। तो ये हो गया हमारे पास डेटा। तो हम इसको कह सकते हैं ये कैसा डेटा है, ये एनालॉग डेटा है। और फिर हम बात कर सकते हैं सिग्नल कैसा हुआ, जो हम वोल्टेज और करंट की फॉर्म में कर रहे हैं वो हो गया हमारे पास एनालॉग सिग्नल। तो फिर अब हमारे पास जो एनालॉग डेटा आ रहा है उसको हम डिजिटल डेटा में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो तो सिर्फ डिजिटल डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एडीसी। अब आप सोचोगे एडीसी क्या है। एडीसी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि एनालॉग वैल्यू यानी एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्यों करता है, ताकि जो माइक्रो कंट्रोलर है हमारा वो वैल्यू को रीड कर सके, स्टोर कर सके और प्रोसेस कर सके। इसलिए हमें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए होता है, ताकि माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर सके, स्टोर कर सके और रीड कर सके। सो गाइस, अब जान लेते हैं कि जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं उसको वो डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकता है, जो एडीसी है वो कैसे कन्वर्ट करता होगा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो आर्डिनो ऊनो है उसके अंदर 10 बिट का रेजोल्यूशन होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था, 2 की पावर 10 करके हमारे पास 1024 करके
डिस्क्रीट एनालॉग वैल्यू आ सकती है, यानी 0 से लेके 1023 तक हमारी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो इसको समझते हैं। पहले जानते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन वो एक स्मॉल चेंज है जो कि हम मेज़र कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हमें पता है कि 0 वोल्ट का मतलब कुछ होगा, 2.5 वोल्ट का कुछ मतलब होगा, 3.5 वोल्ट का मतलब होगा। यानी जैसे हमारे पास 0 से 2.5 हो, यानी कुछ चेंज हुआ, उसको हमने कहा कि वो स्मॉल चेंज, यानी उस चेंज का उसका है कि उसको मेज़र कर रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया रेजोल्यूशन। ठीक है। तो जो आर्डिनो ऊनो होता है उसके अंदर 10 बिट का रेजोल्यूशन होता है। अब 10 बिट इसलिए बोला क्योंकि हम जब भी 2 की पावर 10 करेंगे तो हमारे पास 1024 करके डिस्क्रीट एनालॉग लेवल आएंगी। ठीक है। हमारे पास कितने चेंज आएगा, यानी 0 से 1 वोल्ट का हो सकता है, 2 वोल्ट का हो सकता है, 2.5 का, 3 वोल्ट का, 3.5 का, 4 वोल्ट का, ऐसे करके हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी वेरी करेगी 0 से लेके 1023 तक। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट कर सकता है एनालॉग इनपुट वोल्टेज, जो भी हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ रही है। ठीक है। अब वो एनालॉग इसलिए लिखा है क्योंकि वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, 0 से लेके 5 वोल्ट में कंटिन्यूसली आ रही है। तो वो उसको कन्वर्ट करता है 1024 में से किसी एक वैल्यू के, एक डिस्क्रीट डिजिटल वैल्यू के अंदर। अब ये कौन कन्वर्ट करता है? एडीसी तो करता ही करता है, पर लेकिन जब हम आर्डिनो आईडी के अंदर एक कोड लिखते हैं, मतलब एक फंक्शन लिखते हैं, वो करता है। और वो फंक्शन कौन सा होता है? एनालॉग रीड करके फंक्शन होता है। मतलब एनालॉग वैल्यू आ रही है, रीड मतलब कि वो वैल्यू को रीड कर रहा है। अब कौन सी वैल्यू को रीड कर रहा है? एनालॉग वैल्यू। कौन सी है वो? 0 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 5 वोल्ट में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है। यानी 0 और 5 वोल्ट के बीच की कोई वैल्यू होगी, उसको उसने उस एनालॉग रीड फंक्शन ने रीड किया, फिर उसने उसको कन्वर्ट किया 512 या 1023, या हम कह सकते हैं 0 से लेके 1023 के बीच में कोई भी एक वैल्यू के अंदर उसने उसको कन्वर्ट किया, डिपेंडिंग ऑन दी कि कितनी वोल्टेज उसको मिल रही है। ठीक है। तो हमारे पास ये एनालॉग सिग्नल जो होता है वो डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। कि तो हमने ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि जो एडीसी है वो मैप करता है 0 से लेके 5 वोल्ट रेंज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? 1023 डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा एडीसी का। सो गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स की कहानी क्यों भी आपको समझाई, क्योंकि हम जैसे कि हमें पता है कि हमारे आर्डिनो ऊनो के अंदर 13 तो हमारे 0 से लेकर 13 जो पिन्स होती है वो हमारे पास डिजिटल पिन्स होती है, जो कि क्या डिटेक्ट करती है? ऑन और ऑफ की वैल्यू। यानी वो तो या तो वो हाई होगी या फिर वो लो होगी, इसी को वो डिटेक्ट करता है। ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी हाई होगा तो 1 सिग्नल देगा, और लो होगा तो 0 सिग्नल देगा। और हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स के लिए एनालॉग पिन्स होती है, जो कि क्या रीड करती है? वेरिंग वोल्टेज, जो कि 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच का जो वेरी करता हुआ वोल्टेज है उसको क्या करते हैं? रीड करते हैं। कौन? एनालॉग पिन्स। डिजिटल पिन्स क्या काम करती है? ऑन और ऑफ को डिटेक्ट करती है। सो गाइज, काफ़ी देर की मेहनत के बाद हमें ये बात समझ में आई कि जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो क्या होता है, डिजिटल और एनालॉग डेटा क्या होता है, और हमें ये बात अब जाननी है कि जो PWM है, जिसका मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, इसका क्या काम है। हमारा मेन मुद्दा तो यही है जानना। तो अब जानते हैं, क्योंकि अब हमने डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को डिटेल में जान लिया, तो हमारे पास PWM पिन जो पे सिग्नल्स हो गए उसको जानना काफ़ी इजी होगा। तो अब जानते हैं कि ये एक टेक्निक है। ठीक है। ये एक टेक्निक है, याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक टेक्निक है। ठीक है। ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है ताकि हम अचीव कर सके एनालॉग आउटपुट। किसका यूज़ करते हुए? डिजिटल पिन्स का। अब देखो, अभी तक तो हमने क्या जाना? तो अभी तक तो हमने ये जाना कि जो हमारे पास डिजिटल पिन्स होती है वो हमें हेल्प करती है डिजिटल सिग्नल्स को रीड करने में। डिजिटल डेटा बोल लो या सिग्नल्स बोल लो, क्योंकि ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा जब मैं आपको समझा रहा हूँ, पर लेकिन इन दोनों का फ़र्क तो होता ही है। ठीक है। और जो एनालॉग पिन्स होती है वो हमारे पास काम करती है एनालॉग डेटा को, या हम बोल सकते हैं सिग्नल्स को रीड करने का काम करती है। कौन? एनालॉग पिन्स, डिजिटल पिन्स। अब हमारे पास नई टर्म आती है PWM पिन्स।
PWM पिंस ये क्या काम कर रही है, ये कि एनालॉग चाहती तो ये है कि हमें एनालॉग डेटा को रीड करे, एनालॉग डेटा को रीड करे, पर किसका यूज़ करते हुए, डिजिटल पिंस का यूज़ करते हुए। ये बात ध्यान रखना कि डिजिटल पिंस का यूज़ करते हुए वो चाहते हैं कि हम एनालॉग करें, जबकि ऐसा हो कैसे सकता है जब आपके पास पिन एनालॉग है, डिजिटल पिंस है, तो अब कैसे आप एनालॉग आउटपुट लेंगे, क्योंकि जो एनालॉग पिन होगी वही तो एनालॉग डेटा देगी और जो डिजिटल पिन होगी वही डिजिटल डेटा देगी। अब PWM पिन काम करती है डिजिटल डेटा को यूज़ करते हुए एनालॉग डेटा को। सोचो, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और हम उससे एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो बल्ब है ये एनालॉग आउटपुट दे। मतलब कि एनालॉग आउटपुट कब मिलेगा, जब वोल्टेज वेरी करेगी। यानी हमारे पास कहने को तो बैटरी 12 वोल्ट की है, कहने को बैटरी तो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, पर हम चाहते हैं कि हम इससे 12 वोल्ट की बैटरी से हम चाहते हैं कि हम 4 वोल्ट का आउटपुट ले, या हम 6 वोल्ट का आउटपुट ले, या हम चाहते हैं 9 वोल्ट का आउटपुट ले, यानी हम वेरी करता हुआ आउटपुट ले। हम ये नहीं चाहते कि वो 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट की दे। अगर 12 वोल्ट की बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से तो वो तो पूरा 12 वोल्ट पे ग्लो कर जाएगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे पास एक टेक्निक होती है कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमने एक बैटरी है जो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, उससे हमने बल्ब को तो कनेक्ट करा है, ठीक है, बल्ब को कनेक्ट कर दिया और साथ में हमने एक स्विच लगा दिया बीच में, ठीक है, स्विच लगा दिया। और हम क्या कर रहे हैं, इस स्विच को ना ऑन ऑफ करे जा रहे हैं, ठीक है। जब ऑन ऑफ करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट तक पहुंच ही नहीं पा रही है। वो क्या होगी, 0, अभी ऑफ है स्विच तो भी 0 वोल्ट है। तो जैसे हम ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, या तो वो 4 वोल्ट पे अटक जाएगा, 6 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, पर 12 पे नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से हमें वेरिएबल वोल्टेज मिल पाती है। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो PWM पिन होती है वो कैसे वर्क करती है। वो रैपिड स्विचिंग करती है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, मतलब 0 और 1, मतलब स्विचिंग कर रही है, मतलब या तो 0 या 1, 0 1 0 1, यानी ऑन ऑफ, ठीक है। जिसकी वजह से ऑन ऑफ हो रही है एक फ्रिक्वेंसी पे, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करके कर रही है, क्योंकि अगर वेरिएबल टाइम के साथ करेगी मतलब कि उसका कांस्टेंट नहीं हुआ फ्रीक्वेंसी, तो फिर तो जो वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगी इस वजह से। तो और इसकी वजह से क्या हो रही है कि जो अमाउंट ऑफ टाइम है उसके वो ऑन हो रही है, जिसको हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। अभी जानेंगे ड्यूटी साइकिल क्या होती है, तो हम ये पहले जान लेते हैं कि सो गाइज अब हम ये जानते हैं कि जो PWM है उसके कौन कौन से मेन प्रॉपर्टीज़ है। जो दो मेन प्रॉपर्टी है वो तो एक है ड्यूटी साइकिल और एक है फ्रीक्वेंसी की बात जैसे मैंने की कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे हमें ऑन ऑफ स्विच ऑन ये करना है, ठीक है। अब जानते हैं कि ड्यूटी साइकिल क्या है। जो ड्यूटी साइकिल है वो एक फ्रैक्शन है, एक टाइम पीरियड का एक फ्रैक्शन है जिस टाइम तक वो सिग्नल ऑन है, ठीक है। एक पूरे टाइम तक कब तक वो सिग्नल ऑन है उसे हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। हम इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो इसका हम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जैसे हमने ऑन टाइम है और डिवाइडेड बाय कर दिया टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे होगा, ऑन प्लस ऑफ वाला जो टाइम होगा उसको हमने कह दिया टोटल टाइम, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, ऑन टाइम। तो ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम करके हमें ड्यूटी साइकिल का फ्रैक्शन मिलेगा और इसको हम इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा आता है कि 50% ड्यूटी साइकिल है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिग्नल है वो ऑन है। कब तक, आधे टाइम तक, क्योंकि 50% लिखा है, ठीक है। आधे टाइम तक वो ऑन है और आधे टाइम तक वो ऑफ है। और इस केस में हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो हमारे पास स्क्वायर वेव की फॉर्म में ड्रॉ होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ होता है वो 50% के केस में तो स्क्वायर वेव की फॉर्म में आएगा, पर लेकिन जो बाकी केस होगा यानी 80% ड्यूटी साइकिल अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब यही है कि 80% जो टाइम लिखा है उसका मतलब है कि 80 टाइम तो वो ऑन है और जो 20% बचा उस समय वो ऑफ है। तो उस केस में हमारे पास जो वेव फॉर्म आएगा वो हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा, ठीक है। उस केस में हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा, ठीक है। उस केस में हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में इसलिए आएगा क्योंकि मैं आपको बता ही देता हूँ, रुको एक सेकेंड,
जब भी हमारे पास अगर ऐसे लिखा है कि हमारे पास 80% ड्यूटी साइकिल है, 80% ड्यूटी साइकिल है, इसका मतलब हुआ कि 80% टाइम तो वो ऑन है और बाकी 20% वो ऑफ है। इसका मतलब अगर हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे पास 80% टाइम ऑन है, यानी वो 80% टाइम, यानी इसको मान लिया 80% हुआ, फिर ये ऑफ हुआ। कितना टाइम परसेंट ऑफ है? 20% जो है वो ऑफ है, ठीक है, 20% ऑफ है यानी इतना ऑफ है। फिर दोबारा से ऑन हुआ, फिर 80 पे ऑन हुआ, फिर हमारे पास ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ। ऐसे करते करते ये मान सकते हैं कि इतना छोटा, तो ये क्या हमारे पास स्क्वायर है? नहीं, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। और यही बात अगर मैं 50% ड्यूटी साइकिल की करूँ, 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है कि वो 50% टाइम ऑन है और 50% टाइम ऑफ है, ठीक है। तो 50% टाइम वो ऑफ है। इस केस के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो वो 50% ऑफ ऑन है, ये 50% ऑन हुआ, फिर दोबारा 50% गया, फिर ऑफ हुआ यहाँ पे, फिर ऑन हुआ, फिर ये हुआ। तो इस केस में ये कैसी वेव फॉर्म आ रही है? स्क्वायर वेव फॉर्म आ रही है। और अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसे लिखा हो 25% ड्यूटी साइकिल है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब ये हुआ कि जो 25% ड्यूटी साइकिल का मतलब हुआ कि 25% तो वो ऑन है, बाकी का जो 75% बचा वो ऑफ है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा कि 25% हमारे पास ऑन है, तो ठीक है, 25% इतना ऑन है, 75% ऑफ है, यानी ये वाली जो ऑफ वाली होगी वो बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास 25% ऑन है, फिर 75% ऑफ है। तो इस केस में ये इस तरीके से ड्रॉ होगा हमारे पास ग्राफ। सो गाइस, आपको आई होप समझ में आया होगा PWM पिन क्या होती है। अब ये जान लेते हैं कि PWM पिन का यूज़ क्या है। PWM पिन का यूज़ हम ऐसे करते हैं कि जब हमें मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, जब हमें LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, या फिर हमें बजर की साउंड को कंट्रोल करना है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। अब थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि कैसे हमें कोड को अपलोड करना है आर्डिनो पे और कैसे ये LED की ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हमें आर्डिनो ID को ओपन करना है। आर्डिनो ID को ओपन करने के बाद आपको ये जो कोड दिख रहा है, इस कोड को आपको लिख देना है एज इट इज़, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे जाके कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैसे मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, ये आपने यहाँ पे एक हमने LED 9 नंबर LED का यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि 9 नंबर LED हमारे पास PWM LED होती है, और हमने इनिशियलाइज कर दिया ब्राइटनेस को 0 से और फेड अमाउंट को 5 से, और हमने पिन मोड डिसाइड कर दिया। यहाँ पे LED जो पिन है वो हमारे पास आउटपुट का काम कर रही है, क्योंकि यही ग्लो करके हमें आउटपुट दे रही है। और फिर हमने लूप फंक्शन के अंदर एनालॉग ही राइट कर रहे हैं किसको, LED जो पेन है उसकी ब्राइटनेस को। अभी ब्राइटनेस की वैल्यू 0 है, फिर और फेड की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे ब्राइटनेस, यहाँ पे क्या कर दिया, ब्राइटनेस इक्वल्स टू ब्राइटनेस प्लस फेड, यानी 0 + 5, यानी अभी न्यू ब्राइटनेस की वैल्यू क्या आ गई, 5, यानी अभी इस ब्राइटनेस की वैल्यू LED को क्या मिलेगी, 5 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये हमने कंडीशन डाल दी है कि जो ब्राइटनेस की वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 के बीच में रहेगी, और जो फेड अमाउंट है वो हमारे पास फेड माइनस हो गई, यानी एक टाइम पे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो रही है, और एक टाइम पे हमारे पास इसकी वैल्यू 5 और -5 हो रही है, ठीक है। और हमने इसमें डाल दिया है डिले। तो ये हमारे पास हुआ कोड किसका, फेड करने का, यानी हमें ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का, किसकी, LED को। अब इसको हमने क्या करना है, अपलोड करना है। सो गाइस, हमें कनेक्शन करने के लिए एक LED चाहिए, एक आर्डिनो ऊनो चाहिए, और एक मेल टू फीमेल जंपर वायर चाहिए। तो गाइस, जो हमारे पास LED है उसका जो बड़ा वाला वायर है, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, उसको हमें फीमेल वाली जंपर वायर से कनेक्ट कर देना है। और ये जो पॉजिटिव वाली, जैसे कि आपने कोड में देखा, ये कनेक्ट है हमारी 9 नंबर पिन से। अब हमने 9 नंबर पिन इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3, 5, 6 और 9, 10 और 11, ये जो हमारे पास 6 पिन्स है, इसके आगे आप ऐसे टिल्टेड साइन देख सकते हैं, ये PWM का साइन है। और हमने कोड के अंदर 9 पिन को सिलेक्ट किया है, तो हम इसको 9 पिन से कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारे पास LED की जो नेगेटिव वाली वायर बचेगी उसको हम ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा सेटअप हुआ कंप्लीट, ठीक है, ये सेटअप हुआ कंप्लीट। फिर जब हम क्या करेंगे, USB केबल को अपनी लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। गाइस, कोड अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे LED की ब्राइटनेस चेंज हो रही है। जैसे LED अभी लो हुई, फिर हाई हुई, फिर लो हुई, फिर हाई हुई, ऐसे आप देख सकते हैं। और ये हमने सक्सेसफुली कर लिया।
सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा PWM पिन कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे हमने आर्डरिनो पे कोड किया और कैसे हमने एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया। ये सारी बातें जानने के बाद इस वीडियो को करते हैं एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं वो डाउट, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की और आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।